जैन, चलिए कल आप लोगों को बता दिए थे विद्युत का न्यूमेरिकल से बता दिए थे। विद्युत के न्यूमेरिकल के आगे अब चलते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कितना सरल होता है विद्युत का न्यूमेरिकल, जो इतना परेशान होते हो कि बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन एक्चुअल में कठिन नहीं होता, आप लोग सोच के कठिन बना लेते हो। अब आगे देखते हैं विद्युत के न्यूमेरिकल के बाद। विद्युत के न्यूमेरिकल में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। विद्युत के न्यूमेरिकल के बाद आज देखते हैं विद्युत परिपथ। देखिए विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, नाम देखो, नाम क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ। ठीक है, ठीक है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है बाबा, ध्यान से समझो। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है, जैसे कोई विद्युत आवेश है, आप किसी रास्ते में चल रहे हो, किसी रास्ते में सपोज करो चल रहे हो, वो रास्ता आपका क्या है, पथ है। वो रास्ता आपका क्या है, पथ है। ऐसे विद्युत आवेश किसी रास्ते में चल रहा है, विद्युत मान लो ये रास्ता है और इसमें विद्युत आवेश चल रहा है, तो ये विद्युत आवेश जिसमें चल रहा है उसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। मतलब विद्युत आवेश, विद्युत आवेश सतत, सतत का मतलब लगातार, सतत जिस पथ, सतत जिस बंद पथ पर, पथ पर गति करता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश सतत जिस बंद पथ पर गति करता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। आप चल रहे हो, जैसे आप चलते हो ना तो आपका भी बंद पथ रहता है। जैसे आप सोचिए कि हमको जाना है उसके घर, अब उसके किसके घर, आप समझो किसके घर जाना है, ठीक है। अब चालू किए आप चलना, तो आप अपने घर से चलना चालू किए और उसके घर पहुंचकर खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं। तो आपके घर से उसका घर, आपके घर से आपके वाले का घर जो था वो क्या है, बंद पथ हो गया कि नहीं। आप यहां चले, उसके घर पहुंच गए, तो वहां पे आपका रास्ता खत्म, आपका रास्ता खत्म है, उसका रास्ता नहीं खत्म है, आपका रास्ता खत्म हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, परिपथ। ठीक है। अब ऐसे विद्युत का परिपथ, विद्युत मान लो आपको बल्ब जलाना है, यहां से चालू किए वहां लाइट में पहुंच गए, बंद हो गया कि नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, सतत विद्युत बंद परिपथ। और इसमें कुछ और जोड़ा जाता है, जैसे आप लोग जाते हो तो पता चल जाता है 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतना है, बताता एकदम सीना तान बताता है तुमसे मिलने के लिए इतना है। तो वैसे बल्ब जो यहाँ पे लाइट चल रही है, लाइट से मिलने के लिए कितनी दूरी थी कि उसको मापने के लिए इसमें लगाया जाता है एमीटर और वोल्ट मीटर। क्या लगाया जाता है, एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है। विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ के उसमें पता चलता है कि कितना आवेश गया, कैसे गया, कितना विभवांतर है। ठीक है। तो उसके लिए विभव, विभवांतर नापने के लिए क्या लगाया जाता है, विभव। वी से विभव, वी से वोल्ट मीटर। ठीक है, वी से विभव, वी से वोल्ट मीटर। और करंट नापने के लिए अमीटर, करंट नापने के लिए ए मीटर, वोल्ट मीटर और ए मीटर। ठीक है। अब देखते हैं विभव का नाम है, विभव किसे कहते हैं, विभव या विभवांतर। ठीक है, पहले देखते हैं विभव, विभव किसे कहते हैं और उसके बाद देखते हैं विभवांतर किसे कहते हैं। देखो दोनों मात्र एक शब्द का फर्क है, विभव और विभवांतर में केवल एक शब्द का फर्क है, किसी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में और आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, बस यही फर्क है। एक में क्या है, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाया जाता है, और एक को सपोज दैट एक को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाए, बस यही नाम, मतलब नाम मात्रा का फर्क है। आप लोग हेडिंग डालिए विभव, पोटेंशियल इंग्लिश में कहते हैं, विभव पोटेंशियल। ठीक है।
विभव किसे कहते हैं? देखिए, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। अनंत पर है, अनंत मतलब पता नहीं कहाँ है, किसी कोने में पड़ा है, समझ लो धरती किसी कोने में पड़ा है। अब उसको आप वहां से उठा के, एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? आपको बताया था विद्युत क्षेत्र, याद करो। विद्युत क्षेत्र जल्दी बताओ फटाफट, विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ ठीक है, विद्युत का अनुभव होता है। विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत का अनुभव होता है। वह क्षेत्र जहां विद्युत के होने का अनुभव होता है। जहां विद्युत के होने का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है आपका। ठीक है, होने का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत के होने का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र और जस्ट चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के होने का अनुभव होता है या चुंबकीय बल का अनुभव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सपोज दैट आप एक चुंबक लेते हैं, चुंबक के चारों तरफ आप दूसरा लोहा हुआ ले आते हैं, तो देखते हैं कुछ एक निश्चित दूरी पर आने पर चुंबक लोहा को खींच लेता है फटाक से। तो चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। आप बचपन में खेलते होंगे तो दो चुंबक लेकर के उसको पास लाते होंगे तो चिपक जाता होगा, और फिर उसका चेंज करके दूसरा हिस्सा लाते होंगे तो वो दूर दूर रहता है। तो उसके चारों ओर का क्षेत्र कौन सा हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। आप देखिए, चुंबक लेके जो पेज रहता है उसको चिपकाते होंगे, तो पेज के ऐसे 4-5 पेज रखते थे तो फट से चिपक जाता था। 8-10 पेज लगाते थे, थोड़ा कम चिपकता था, और पूरी किताब के पीछे लगा देते थे तो नहीं चिपक जाता था। लेकिन एक चीज पे निर्भर करता है, चुंबक जितना बड़ा, चुंबक की शक्ति जितनी बड़ी, चुंबकीय क्षेत्र उतना बड़ा। मतलब विद्युत जितना ज्यादा, विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा। आप बड़ा वाला खंभा देखे होंगे, उसके अगल बगल चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रहता है। आप उसके नीचे से गुजरेंगे तो आपको विद्युत को होने का आभास होगा। तो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विभव को, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। सॉरी, विभवांतर नहीं, विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए, विद्युत विभव को यहां पे लिख देते हैं। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या कहा है। किसी आवेश को, किसको लाया जा रहा है? आवेश। V बराबर Q, Q यानी आवेश। ठीक है, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहां पे क्या किया जा रहा है?
कार्य। तो V बराबर आपका क्या है, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, ठीक है। क्या है, V बराबर W/Q। तो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका, विद्युत विभव। अब इसका मात्रक देखिए, एकदम सरल है मात्रक निकालना। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल पर कूलाम। या इसका एक मात्रक और होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ये एक वैज्ञानिक थे अलेक्सांद्रे वोल्टा। कौन वैज्ञानिक था, अलेक्सांद्रे वोल्टा। वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे। इन्हीं के सम्मान में ये रख दिया गया वोल्ट, और इन्हीं के सम्मान में एक और उपकरण का नाम रख दिया गया, क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र को यहां से विद्युत परिपथ, विद्युत आवेश से जिस बिंदु पथ पर गति करता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत विभव किसी आवेश को, फटाफट दोहराइए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत आवेश से जिस बिंदु पथ पर गति करता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी कहते हैं विद्युत परिपथ, विद्युत आवेश से जिस पथ पर गति करता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत विभव किसी आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत के होने का अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। V बराबर W/Q। कार्य का देखो, W को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तुम लोग नहीं कंफ्यूज रहे। W बराबर कार्य और Q बराबर आवेश, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या निकल गया, जूल पर कूलाम, या इसका मात्रक वोल्ट कहते हैं। वोल्ट किसके नाम पे रखा गया, अलेक्सांद्रे वोल्टा के सम्मान में रखा गया वोल्ट। और एक उपकरण बनाया गया विद्युत को मापने के लिए, वोल्ट मीटर। एक उपकरण बनाया गया वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फटाक से आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एक छोटा सा आपको विद्युत परिपथ दिखाता है। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। यहाँ से आपका तार चला, यहाँ पे लगा दिए आप प्रतिरोध। अभी प्रतिरोध बताते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पर आपका हो गया कुंजी, कुंजी यानी बटन, कुंजी। एमीटर, ठीक है। ये रहा परिपथ। कोई नॉर्मल सा परिपथ बनता है, एकदम सिंपल सा परिपथ बनता है तो वही सा परिपथ बनता है। इसके यहाँ पर बैटरी लगा दी जाती है, यहाँ पर लगा दिया जाता है आपका प्रतिरोध, एमीटर और आवेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब एक चीज आता है, आप लोग ये सुने होंगे कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, परिपथ जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, लेकिन एक्चुअली पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, कहां से निकलता है, कहां से नहीं निकलता है। आज आपको वो बताते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से निकला है, ठीक है। ये बताते हैं, पहले ये बता देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, इलेक्ट्रॉन आया कहां से। बता देते हैं आया कहां से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए अब आगे बताते हैं
कि असल में इलेक्ट्रॉन आया कहां से। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, एक विसर्जन नली ले लेते हैं, एक विसर्जन ट्यूब ले लेते हैं। ट्यूब थोड़ा टेढ़ा हो गया है। एक विसर्जन ट्यूब ले लेते हैं। अभी विसर्जन ट्यूब कैसे होगा, यहां पर एक थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं ट्यूब लगाने के लिए। ये हो गया विसर्जन ट्यूब। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, यहां पर बड़े बड़े प्लेट लगा दिए जाते हैं। यहां पर 2 प्लेट लगा दी। ये तो आज हम सबको पता हो गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसी को पहले ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए अभी जो विसर्जन नली है, विसर्जन नली में आपको एक चीज देखना है। ये विसर्जन नली है, विसर्जन नली के साइड यहां पर एक चीज लगा दिया जाता है, यहां पर एक लगा दिया गया फ्यूम। ठीक है, एक प्रदीप्त प्लेट होती है, लगा दिया गया फ्यूम, जिससे कुछ निकले तो यहां पता चले, कुछ भी निकले। अभी हम लोगों को ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, क्या होता है। सबसे पहले ये संकल्पना की गई थी परमाणु में कि जो कोई परमाणु है वो किससे मिलकर बना है, पता है परमाणु किसके कहते हैं, परम अणु, मतलब जिसका विभाजन न किया जा सके। सूक्ष्म अविभाज्यतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन बाद में देखा गया है यहाँ पर एक प्लेट लगा दी गई एनोड की और कैथोड की। किसके किसके लगा दी गई, एनोड की और कैथोड की। एनोड जो रहता है, जो एनोड रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है कि निगेटिव। ठीक है, एनोड कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव। आपका एनोड इधर और कैथोड इधर। एनोड कैथोड, ठीक है, एनोड कैथोड। अब एनोड जो रहता है यहां पर, ये हम लोगों को अभी नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है कि ये निगेटिव है। अभी हम लोगों को ये पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि एक प्लेट है, विद्युत धारा है, ये कुछ मालूम नहीं है कि अभी तो आप लोगों को ये पता है ना कि एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ नहीं पता है। अब यहाँ पर एक बैटरी जुड़ जाती है और बैटरी का वोल्टेज सुनोगे तो एकदम हालत खराब हो जाएगा। 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। सोचो 10,000 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर जोड़ दी गई। जब 10,000 वोल्ट की बैटरी, अब कितना ज्यादा वोल्टेज है, समझो कि आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट, 440, 220 बहुत हो जाता है, 220 तेज जाता है तो एकदम पंखा संखा टीवी भी सब धुआं हो जाता है। और यहाँ पर है 10,000 वोल्ट। समझ सकते हो कितना कितना अधिक आवेश है, कितना अधिक वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट है। आप सोचो आपके ट्रांसफार्मर, जो गांव में ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, 11,000 वोल्ट रहता है, तो कितना रहता है, 11,000। और इसमें एक साथ इतना जोड़ दिया गया केवल इसके लिए। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज होता है, जब यहाँ पर जोड़ा जाता है तो यहाँ पर एक चीज किया जाता है, यहाँ से निकलती है कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ सीधा सीधा ऐसा निकलता है और ये यहाँ पे जाकर इससे टकराता है। यहाँ पर जो पट्टियां लगी हैं इस साइड ये सीधा जाता है। अब हम लोगों को यहाँ ये नहीं समझ में आता कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सीधा जा रहा है। ये सीधा तब माना गया कि ये जो कैथोड है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कहा गया निगेटिव जो है पॉजिटिव की साइड जाता है। और इतनी संख्या में एक बार निकल रहे थे, 10 लाख वोल्ट था, 10 लाख वोल्ट था, 10 लाख वोल्ट का करंट। ठीक है, इतनी अधिक संख्या में जाकर इससे टकराता है यहाँ पर कि यहाँ पर मतलब हरे रंग की किरण दिखने लगती है, हल्की हल्की हरे रंग की किरण दिखने लगती है। तो इस किरण को कह दिया गया कैथोड किरण। क्या, कौन सी किरण, कैथोड किरण। आपसे कोई पूछे तो क्या कौन सी किरण थी, कैथोड किरण। अब इस ये जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को 2 वैज्ञानिकों ने किया था।
कितने वैज्ञानिकों ने? 2। उन दोनों का नाम था, एक का नाम था विलियम क्रूक्स, और एक का नाम था, आप लोगों को पता ही होगा, थॉमसन। ठीक है, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन नाम के 2 वैज्ञानिक ने पूरा सेटअप किया था। यहाँ पे 10 लाख वोल्टेज इतना धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन निकल के उधर जाने लगे, इतनी तेजी के साथ जाने लगे कि आप देखते हो कि छोटी छोटी किरणें अगर बहुत अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो आपको दिखने लगता है कि प्रकाश है। वैसे ही इतनी अधिक मात्रा में निकले कि यहाँ पे लगने लगा कि हरे रंग का कुछ है। और इस किरण को कौन सी किरण कहा गया? कैथोड किरण। और इससे जो कण निकले, उस कण को जे थॉमसन ने क्या नाम दे दिया? उस कण को थॉमसन भाई साहब ने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। अब आप लोगों को पता होगा प्रोटॉन, तब ये बात नहीं पता चला, किसके प्रयोग से पता चला? ये पता चला था रदरफोर्ड के प्रयोग से ना, रदरफोर्ड के प्रयोग से चला था कि जो परमाणु है उसके बीच में क्या रहता है? पॉजिटिव भाग जो है उसको नाभिक कहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं, नाभिक कहते हैं। और एक थे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। थॉमसन ने किसकी खोज कर दी? क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया, या आप ऐसे लिख दीजिए, क्या नाम दे दिया गया? सिंबल से इलेक्ट्रॉन। और गोल्डस्टीन ने किसको खोज दिया? प्रोटॉन को। किसको खोज दिया? प्रोटॉन। इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन की हो गई तो नॉर्मली इन्होंने खोज दिया एनोड से, प्रोटॉन को खोज दिया, और चैडविक न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तब ये हुआ कि जो परमाणु है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस पूरे, और जो विसर्जन नली है, आप देखिए नॉर्मल कंडीशन में होता टकरा कर जाते इधर उधर, विसर्जन जो नली है, विसर्जन नली का अर्थ होता है निर्वात नली, निर्वात नलिका। इसका अर्थ क्या है कि इसमें निर्वात है। और यहाँ पर ऐसे देखा गया, और एक प्रयोग और किया गया, यहाँ पर लगा दिया गया एक पंखा, किडनी जैसे पंखा नहीं रहता, इसे पंखे पर वो रहता है, ऐसे जोड़ दिया गया। तो जब इसको छोड़ा गया ना, तो पंखा उस दिशा में नाचने लगा जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बताया गया कि ये केवल किरण ही नहीं है, इसमें कुछ कण भी हैं जो इसको क्या कर रहे हैं? धकेल रहे हैं। जैसे आप हवा में मतलब कि हवा चलता है, वो आप लोगों को लगता है, देखते हो बड़ा तेज सट सट लगता है, तो छोटे छोटे कण रहते हैं जो आपके चेहरे से लगते हैं। तो आप ऐसे कहते हैं आंधी, तब आंधी क्या कहते हैं? आंधी ऐसा है, धूल मिट्टी और क्या कहते हैं कि धूल कणों के छोटे छोटे मिश्रण को और तेज हवाओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। वैसे ही इसमें कहा गया कि इसमें केवल किरण ही नहीं निकल रही है, इसमें छोटे छोटे कण निकल रहे हैं जो इस पंखों के क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। और इस कण का नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है। अब आपको आगे बताते हैं। इलेक्ट्रॉन तक क्लियर हो गया होगा शायद, आप लोग ले लीजिए इसको सर। साइड एंगल इसमें आ रहा है, तो गार्डन का हाइपोटेनस इमीडिएट काम वाला और साइड, ठीक है। कल पे तो 20 किलो बनता है, ज्यादा आरएचएस वाला था, आरएचएस वाला देखो ठीक है, अब आगे बताता। अब हमें चैप्टर लगाना है, आपको रोटी दिलवाते हैं, देंगे आपको भी ढूंढना है। देखो ये वाला है, ये वाला सेट
फन इलेक्ट्रॉन अगर हमारा अब देखो आगे जहाँ- विद्युत विभव हो गया था। ठीक है ना? अब आपका देखते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत अब देखो, इसमें ये वाले विभवांतर। टोटल में अगर हम ये वाले साइड को सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। अब देखिए विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर के अंतर्गत क्या होता है? हम इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभवांतर में क्या है? किसी आवेश को टाइम हो रहा है को टाइम हो रहा है विद्युत क्षेत्र में ध्यान नहीं जाएगा। नहीं विद्युत क्षेत्र में उनका तो चल रहा था तेज हो रहा है। एक बिंदु से वो पानी पालो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलना है चाहिए नहीं तो हम दूसरे बिंदु तक पानी निकालो लाने में जाएंगे। दोस्त नहीं है पानी किया गया कार्य इसलिए आ रहा है। गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का अर्थ क्या होता है? देखिए इसको प्रदर्शित इसको V से प्रदर्शित करते हैं। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आगे इसको V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से। जस्ट ये वही होता है जो आप अभी निकाले हैं, इसका अर्थ भी जस्ट वही होता है। V बराबर W बाई Q। V बराबर W बाई Q। यहाँ पर बस होता ये है, अंतर ये है कि विद्युत विभव में आप आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेके आ रहे थे और इसको विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आ रहे हैं। अनंत से और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बस इतना ही अंतर है। अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। इसका भी मात्रक वही, कार्य का मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट। जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसका भी मात्रक जस्ट वही है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अच्छा वो बहुत वो गंदे हैं। वोल्ट। अब देखिए वोल्ट आ गया। वोल्ट किसी कहते हैं। वोल्ट वोल्ट का अर्थ क्या है? वोल्ट का अर्थ है एक कूलम आवेश को। ठीक है, वोल्ट में जस्ट यही रहता है। आप क्या कह रहे हैं? आवेश को जो कोई एक कूलम आवेश है, यहाँ पर एक जूल आवेश, मतलब एक कूलम आवेश को एक जूल से काम किया जाए। मतलब कि लाने में कोई एक कूलम आवेश है, आप कहीं रख दिए हैं, उसको लाने में अगर एक जूल ऊर्जा खर्च होती है तो आपका ये कितना वोल्ट होगा? 1 वोल्ट। एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक कूलम आवेश को किसी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना कार्य करना पड़े? 1 जूल कार्य करना पड़े, तो आपका क्या होगा? आवेश, उनके बीच का विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। एक कूलम आवेश को या आप लिख सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। कितना कार्य करना पड़े? 1 जूल कार्य करना पड़े, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभव
विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी वोल्ट बराबर या 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल कार्य बटे 1 गुलाम आवेश, 1 गुलाम आवेश। ठीक है, तो आपका विभवांतर कितना होगा? 1 विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। 1 जूल आवेश को, सॉरी 1 गुलाम आवेश को 1 जूल कार्य के द्वारा इधर उधर अगर किया जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, उनको एक एक बिंदु मान लीजिए और उसको उठाकर इधर से उधर करिए, तो आपका जो बल होगा, मतलब कि इसके बीच जो विभवांतर होगा, विभव होगा, विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। हो गया यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं इसमें? वोल्ट हो गया। अब आपको बताते हैं वोल्ट की कुछ शब्दावलियां। वोल्ट जो होता है, मिली वोल्ट होता है, माइक्रो वोल्ट होता है, किलो वोल्ट होता है और मेगा वोल्ट होता है। मिली वोल्ट, मिली वोल्ट, मिली वोल्ट होता है, माइक्रो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट, वोल्ट और मेगा वोल्ट। माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट। वोल्ट 4 होते हैं, माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, मेगा वोल्ट और किलो वोल्ट। ठीक है, जो मिली वोल्ट होता है वो 10 घाते -3 होता है। मिली वोल्ट 10 घाते -3, मिली वोल्ट 10 घाते -3, माइक्रो वोल्ट 10 घाते -6, माइक्रो वोल्ट 10 घाते -6, किलो वोल्ट 10 घाते 3, किलो वोल्ट 10 घाते 3 और मेगा वोल्ट 10 घाते 6। बस एकदम सिंपल है याद करने के लिए आपको। एक में माइनस, एक में प्लस। मिली वोल्ट 10 घाते -3, मिली वोल्ट 10 घाते -3, माइक्रो वोल्ट 10 घाते -6, मिली वोल्ट 10 घाते -3, माइक्रो वोल्ट 10 घाते -6, किलो वोल्ट 10 घाते 3 और मेगा वोल्ट 10 घाते 6। ये रहा आपका वोल्ट और विभव और विभवांतर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा एक टॉपिक बताते हैं आपको, उसके बाद आगे क्लास लेते हैं। एक टॉपिक और बता देते हैं आपको जिससे दिक्कत न हो। अच्छा, इसमें से थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। एक क्वेश्चन करा देते हैं। इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन करा देते हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। विभवांतर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो और कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन देता है, एक चालक से होकर 1 मिनट में, एक चालक से होकर 1 मिनट में किसी चालक में 2 तार, कोई चालक है जिसमें 2 तार है, उसके 2 बिंदुओं का प्रतिरोध जो है देखो क्वेश्चन क्या है, किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच 4 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, करने पर विभवांतर जो है 16 वोल्ट हो जाता है। अभी देखो हम लोग पढ़े क्या है, आवेश का मतलब क्या है, गुलाम। तो देखो कहां गुलाम लिखा है, बस इसमें देखो कि क्वेश्चन में गुलाम का लिखा है। हम देखते हैं यहाँ 4 गुलाम लिखा है, तो ये किसका मान हो गया, आवेश का। क्यों, यानी आवेश का मान क्या निकल के आया, आवेश बराबर 4 गुलाम। ठीक है, अब देखते हैं विभवांतर कहां है। देखो फटाफट, विभवांतर कहां है या जूल कार्य कहां है। इसमें जूल कार्य नहीं है लेकिन विभवांतर है 16 वोल्ट। अब देखो विभवांतर
V बराबर 16 वोल्ट। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक, 16 वोल्ट दे दिया, अब कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमारा क्या था? V बराबर W बाई Q, यही फॉर्मूला था। दिक्कत कुछ नहीं है, हमको निकालना है क्या? W बराबर V इंटू Q। अगर इसमें रखना चाहते हो तो इसमें रख के देख लो। V का मान कितना है? 16, और क्या कहते हैं कि 16 बराबर W बटे Q का मान कितना? 4 कूलम। ठीक है, अब यहां पर रखते हैं 75, यहां पे करेंगे जब तो आ जाएगा W बराबर 16 गुणे 4, 16 चौका 64, तो W बराबर 64 जूल। कितना काम होगा? 64 जूल। देख लो, यही है, यही न्यूमेरिकल है जिस न्यूमेरिकल में आप लोग इतना परेशान होते हैं कि बाप रे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत कठिन है, बहुत सरल है। ठीक है, अब जैसे यहां पर हम, यहां पे 4 गुलाम है, यहां पर हम 12 गुलाम कर देते हैं, और यहां पर हम 8 वोल्ट करते हैं। आप लोग फटाफट तब आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताइए, कमेंट करके फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, यहां पे 12 गुलाम हो गया, आवेश Q बराबर 12 गुलाम, विभवांतर बराबर 8 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर विभवांतर कितना है? 8 वोल्ट 12 गुलाम। यहां पर विभवांतर 8 वोल्ट 12 गुलाम। अब यहां पर आपको आंसर बताना है, फटाक से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बुला करके फटाक से आंसर निकालिए, निकाल के बताइए। ठीक है, आप लोग बताइए, अब आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये समझ गए? अब इससे थोड़ा कठिन क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए बढ़िया से और अच्छे से पढ़िए लिखिए।